अब ठीक है। तो ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। आई जस्ट वांट जस्टिस विद द हेल्प ऑफ मीडिया। मैं एक एयर हॉस्टेस हूँ और जिस एयरलाइन में मैं काम करती थी उसमें साथ में मेरे कलीग थे। उनका नाम है मोहित शर्मा। ही इज़ अ सीनियर कमांडर इन एयर इंडिया एक्सप्रेस राइट नाउ। और हम दोनों रिलेशनशिप में थे फ्रॉम 2023 और उन्होंने मुझे नहीं बताया था दैट आई एम मैरिड एंड आई वाज ऑलरेडी मैरिड दैट टाइम बट आई वाज गोइंग थ्रू सम मैट्रिमोनियल इश्यूज। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस इंसान ने मुझसे बोला कि मैं शादी करूँगा और एक हैप्पी मैरिड लाइफ तेरे साथ करूँगा। तो उसके बाद मैंने अपना डिवोर्स इनिशिएट किया। फिर जब मेरा डिवोर्स इनिशिएट हो गया तब वो मुझे बताते हैं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। आई वॉज मैरिड, दैट वाज हिज वर्ड्स, दैट आई वॉज मैरिड बट नाउ आई एम सेपरेटेड एंड सिंगल। तो हमारा रिलेशनशिप ऐसे बढ़ता गया साथ में बट उस टाइम पे मैंने कुछ इश्यूज आर्ग्यूमेंट्स किए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि मुझे शादी करनी है। इस चीज़ को हीटेड आर्गूमेंट हुआ और उसके बाद मैं इंडिया से फिर चली गई थी। फिर वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आता रहा, मिलता रहा मुझसे और मेरे साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की। बहुत बहलाया फुसलाया, उसने मुझसे बहुत झूठे प्रोमिस किए, बहुत झूठ बोला। तभी उसने मुझे ये बोलता रहा कि मैं सिंगल हूँ और मुझे आपसे शादी करनी है, ये करना है। और मैं उसकी बातों में आती गई बट मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। फिर एक दिन ऐसा हुआ 2025 में, अभी अप्रैल 29 को मैं एक हम लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ। उसने मुझे बोला कि आप होटल आइए और मुझे सॉर्ट आउट करना था, मुझे ख़त्म करना था बिकॉज आई वाज ऑलरेडी गोइंग थ्रू मेंटल मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी। ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है, ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर 29 अप्रैल को हम होटल में मिले और मुझे ये सब डिस्कशन मुझे करना था बट उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया दैट उनके पास मेरी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ थी कि मैं ये लीक कर दूँगा, अगर तुम बाहर गई तो कहीं नहीं जा सकती, मैं तुझे भी रखूँगा और अपनी वाइफ को भी रखूँगा। तो इन सब चीज़ों के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आई गॉट स्कैर्ड एंड देन उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया। मैं चुप रही 1-2 महीना। फिर मुझे मेरे क्या बोलते हैं रिसेंटली और उसके बाद भी ठीक से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था बट मैं मीडिया के थ्रू बोलना चाहती हूँ कि बस उसके ऊपर जो भी एक्शन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर हो, अच्छे से हो ताकि ऐसा बने कि किसी लड़की के साथ वो ना करें। और हम मेरे केस में एक्चुअली हुआ क्या है, आईओ जो मेरी थी जो ये सारी चीज़ें हैंडल करती है, आईओ ने उसको पूरा सपोर्ट किया है। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू आस्क सीक हेल्प फ्रॉम मीडिया। बाकी डीसीपी मैम से और एसीपी सर से मैं मिली हूँ, दे आर वेरी गुड बट जो लोअर लेवल के पुलिस वाले हैं वो उसकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। और मुझे आईओ ने मुझे बोला है कि आप चले जाइए वापस इंडिया से, आपका कुछ नहीं हो सकता, योर केस इज़ वीक और उसको टुमारो या कल उसका बेल है और उसको बेल मिल जाएगी। तो उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बोली हैं, इसलिए मेरा यहाँ पे आने का ये मकसद है। Namaskar. My question is like, since you were already, both of you were into a relationship, so this won't come under the prevention of sexual harassment at the workplace. आपने जो FIR फाइल करी है, so under what sections has it been filed, right? Because once you're filing an FIR, then you have to give these sections. And if you go to the court, so are you seeking to go to the court? Because what is it your FIR में आप क्या, are you seeking his what arrest or are you seeking something else? So can you tell us उसके बारे में थोड़ा बताएं। आप FIR में आप क्या सीख कर रहे हैं, प्रेयर क्या है आपकी? टुडे द प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइक अभी जो कमांडर हैं, यू वर इन अ रिलेशनशिप नाउ, सिंस आप यू वर मैरिड, यू आर डिवोर्स्ड, वो भी आपको पता चला ही इज मैरिड नाउ and he says कि I'll keep you and keep the wife also. So now what sections have you FIR में, आपने जो FIR रजिस्टर तो होती नहीं है इजीली, अब आपकी हुई है तो
क्या सेक्शंस हैं, व्हाट इज द प्रेयर, आप क्या सीख करेंगे? फॉल्स मैरिज होप्स दी है उसने एंड उसने सबसे पहले तो उसने मुझे बोला कि मैं सिंगल हूँ, उसके बाद उसने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया एंड देन उसके बाद मुझे फॉल्स मैरिज होप्स दिए हैं। यही सेक्शंस हैं। And for FIR, we'll give you the copy. Right. You can check it. We'll give you everything whatever you require. And then 29th को जो हुआ है वो है मेन इशू मेरे साथ जबरदस्ती हुई है उससे। बिकॉज अल्टीमेटली पुलिस स्टेशन में अगर FIR रजिस्टर हो गई है तो आईओ और जो भी हैं वो आपको कहेंगे कि डू यू वांट टू प्रोसीड इन द केस, एक चार्जशीट जो भी बनाएंगे, अल्टीमेटली यू हैव टू गो टू दी कोर्ट, स्टेट वर्सेस होगा या क्या होगा, दैट हैज टू बी सीन, समबडी लीगल। सो आर यू इन कंसल्टेशन, आपके लॉयर हैं इधर, डू यू हैव अ लॉयर, एनीबडी? हाँ, अगर वो हैं तो उनको बोल, मतलब वो भी थोड़ा सा बता सकते हैं ना, इट बिकम्स ईजियर। अच्छा, ठीक है, गुड। एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? आपने अभी कहा कि आप वो बोला कि बाहर चले जाओ, तो क्या आप इंडियन नेशनल नहीं हो? आप इंडियन नेशनल हो? No, I'm Indian national, but I work outside India. विच कंट्री हो? I cannot. She's not comfortable with it. Any more questions? आई लास्ट, मैं पूछ रहा था क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि आपने एयर इंडिया एक्सप्रेस का नाम लिया है ना, एंड यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एयर इंडिया एक्सप्रेस? No. नो, डिफरेंट एयरलाइन, ओके। सो एयर इंडिया एक्सप्रेस में हैव यू लॉन्च्ड अ कंप्लेंट? नहीं, ये तो पुलिस का काम होता है ना, FIR होने के बाद एंड देन अक्यूज है ऑलरेडी इज नहीं, बिकॉज अगर आपने कंप्लेंट कर दिया है उधर से भी यू कैन गेट रेमेडी। मुझे आईओ ने बोला है कि वी कैन नॉट डू दैट। हाँ, नहीं, आपको ही करना है जो भी करना है। आईओ का नाम है एकता यादव। अभी रिसेंटली मेरी आईओ चेंज हुई है क्योंकि मुझे ये डाउटफुल था कि वो दूसरी पार्टी की तरफ ज़्यादा फेवर कर रही है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। बिकॉज एक्चुअली द मीडिया जो भी है, वी आर ऑल इन टू द सिविल पार्ट ऑफ इट, राइट? जो क्रिमिनल देख रहे हैं, अब ये क्रिमिनल में होगा तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। आई एम जस्ट सेइंग एज अ सजेशन, एंड इट डजंट मैटर कि कौन आए हुए है, पुलिस स्टेशन भी हम लोग पूछ के, मतलब आप देंगे डिटेल्स। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया पुलिस स्टेशन जाते हैं ना अपनी प्रॉब्लम लेकर। हाँ, नहीं, वो उस ठीक है। चीज़ में मेरी आईओ ने बिल्कुल हेल्प नहीं की। हाँ। इनफैक्ट वो उल्टा मुझे बोलने कल उनको बेल मिल जाएगी और आप जाइए, आपका केस वीक है। यू हैव टू मीट द, मुझे आपको SHO से मिलना पड़ेगा, देन यू हैव टू गो टू द DCP ऑफ दैट एरिया, दे विल हेल्प, दे विल हेल्प। से मैं मिली हूँ, मैडम बहुत अच्छी है, शी इज़ वेरी गुड एंड दे आर लिटरली हेल्पिंग मी आउट। यस, बट आईओ ने कुछ किया, कुछ गड़बड़ की होगी तभी तो आईओ चेंज हुआ है। राइट, राइट, एंड देन टुमारो उसका बेल है। राइट। थ्रेट आ रहे हैं मोहित शर्मा, कैप्टन मोहित शर्मा की तरफ से मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं कि अगर आप कुछ भी ये सब चीज़ें बाहर जाओगे, 29 को जो भी कुछ मैं आप करोगे तो हम आपको फिर अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ रहती है बट मैं तो बाहर रहती हूँ, तो मुझे अपनी फैमिली की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। एंड आई वांट जस्ट वो थ्रेड आपको किस जरिए से कर रहे हैं? इज ही गोइंग टू द मोबाइल से मैसेज कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं? यस, वो मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि तुम जो भी है तुम खत्म करो और मत बाहर मत दैट करो। इज वेरी इजी फॉर यू देन। पुलिस को मत बताओ, ये मत करो, मेरी पुलिस में बहुत सारे जान पहचान है, तुमको ये हो जाएगा, तुमको वो हो जाएगा। आपने पुलिस को आपबीती बताई तो आगे क्या कहा पुलिस ने आपको? सॉरी, पुलिस ने मतलब पुलिस को आपने जो आपबीती बताई, आपने सारा डिटेल बताया, तो क्या कहा मैडम DCP वहाँ पे? पुलिस ने ये बोला कि हम एक्शंस ले रहे हैं इसके अगेंस्ट एंड वो ऑलरेडी जेल में है, बट जो DCP मैम से तो मैं मिल चुकी हूँ अच्छी ऑलरेडी। मैम है, बहुत अच्छी मैम है। शी इज़ वेरी गुड, या शी इज़ हेल्पिंग मी आउट इन दिस केस। बट जो नीचे के पुलिस वाले हैं, आईओ और स्पेशली मेरा आईओ से है थोड़ा, आईओ शी इज़ नॉट हेल्पिंग मी, शी इज़ टोटली फेवरिंग द अदर पार्टी। तो आप दोबारा मिल लेते मैम से कि भाई अब मेरा नहीं कर रहे तो आप? हाँ, मैं मैम से दोबारा मिली थी, उसके बाद मेरी आईओ चेंज हो गई है कल। आइए चेंज हो। यस यस। तो अब आप क्या गुहार लगा रहे हैं हमारे माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस जो भी उसने किया है मीडिया मेरे को जस्टिस मिले, ताकि वो
लड़की के साथ ऐसा कुछ ना कर पाए, क्योंकि अगर उसको कल बेल मिल गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। उसने जो मुझे धमकियाँ दी हैं कि मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे What kind of do you want? Like, do you want it to be compensated in any ways or what is it exactly? Let's see. कैसा compensation चाहिए या justice चाहिए? किस तरह का justice चाहिए? उनको जस्टिस नौकरी से चाहिए निकालना जो भी हमारे कानून के हिसाब से है, बस वही सब चीज़ें चाहिए। It's not working? हेलो हेलो, मैं प्रशासन से यही मांग करूँगी जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी सजा मिले वो उसको मिले।